रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। रमेश के पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर पर छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लेती थीं। रमेश को पढ़ाई में बहुत मन लगता था, लेकिन गरीबी के कारण उसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पाया। वह अक्सर दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता और उदास हो जाता। एक दिन रमेश गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े आदमी से पढ़ रहे हैं। वह बूढ़ा आदमी गांव का ही एक सेवानिवृत्त शिक्षक था, जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करता था। रमेश हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी के पास गया और उनसे पढ़ने की इच्छा जताई। बूढ़े शिक्षक ने रमेश की आंखों में ज्ञान की प्यास देखी और उसे पढ़ाने के लिए राजी हो गए। रमेश हर दिन सुबह शाम शिक्षक के पास जाता और मन लगाकर पढ़ता। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह पुरानी किताबों और अखबारों से ही पढ़ता था। उसकी लगन और मेहनत देखकर शिक्षक भी बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे रमेश पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो गया। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। रमेश भी मेला देखने गया। मेले में एक जगह पर भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। रमेश ने कभी भाषण नहीं दिया था, लेकिन उसने सोचा कि उसे भी कोशिश करनी चाहिए। उसने अपना नाम दर्ज कराया और मंच पर जाकर आत्मविश्वास से अपना भाषण दिया। उसके भाषण में गांव की गरीबी और शिक्षा के महत्व का वर्णन था। लोगों ने रमेश के भाषण को सुनकर बहुत प्रशंसा की। उस भाषण प्रतियोगिता में रमेश को पहला पुरस्कार मिला। पुरस्कार में उसे कुछ पैसे और किताबें मिलीं। यह रमेश के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस दिन के बाद रमेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कड़ी मेहनत से छात्रवृत्ति प्राप्त करके शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। शहर में रमेश को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में एक होटल में काम करके अपने खर्च निकालता था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी कक्षा में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त किए। एक दिन रमेश ने सुना कि गांव में एक नई पाठशाला खुलने वाली है। उसे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अब गांव के गरीब बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। जब पाठशाला बनकर तैयार हो गई, तो गांव के लोगों ने रमेश को उस पाठशाला का शिक्षक बनने का प्रस्ताव दिया। रमेश ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आज रमेश अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। वह उन्हें शिक्षा का महत्व बताता है और उन्हें गरीबी से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि अगर मन में सच्ची लगन हो, तो गरीबी भी शिक्षा प्राप्त करने और सफलता पाने में बाधा नहीं बन सकती।